पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डू एज डायरेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। डू एज डायरेक्टर में पहला क्वेश्चन है बेटा, सी लाइव्स विद हर पेरेंट्स, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाना है बेटा? इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस से पहले बनाना, सेंटेंस कन्वर्ट करने, ट्रांसफॉर्मेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? फाइंड करना पड़ेगा कि सेंटेंस हमारे कौन से टेंस का है। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे। किससे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे कि वो सेंटेंस हमारे कौन से टेंस का है। तो देखो बेटा, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा? वर्ब है। आइए हमारा क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। आइए हमारा बेटा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका बेटा? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये क्या सब्जेक्ट है, तो हम लोग वर्ब से पहचानेंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब है इसमें? नहीं है। हम लोग किससे पहचानेंगे? यस से पहचानेंगे, यानी वर्ब से पहचानेंगे। तो वर्ब हमारा कैसा है? सिंगुलर है। वर्ब क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर वर्ब यस, ईएस और आईईएस किसमें लगता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। किसमें लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब इसमें नेगेटिव में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको किसमें करेंगे? चेंज इनटू नेगेटिव में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस टू ऑब्लिक दैट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये सी के साथ डू लगेगा, डज लगेगा बेटा, डस लगेगा। नॉट लगाना कंपल्सरी है, चाहे डू लगाओ चाहे नॉट लगाओ, चाहे डू लगाओ चाहे डस लगाओ, नॉट लगाना कंपल्सरी है। फिर लिप्स का क्या बन जाएगा बेटा? लिप बन जाएगा विद हर पेरेंट्स, विद हर पेरेंट्स। क्लियर है? कितने बच्चों को सही है? सबका सही है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस बनाना है। आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। ये क्या बनेगा बेटा? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का रूप पता है ना आपको। सबसे पहले तो ये तो टेंस पहचानोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो बेटा, ये क्या है हमारा? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? मैन वर्ब। ये क्या है? मैन वर्ब। ये क्या है बेटा? हमारा ऑब्जेक्ट है। एक चीज और ध्यान देना, इसमें सबसे पहले क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग हुआ। लेकिन अगर इसके पहले चाहे ए एंड द, कोई ए एंड द क्या लगा? ए एंड द, हिज, हिम, कोई भी प्रीपोजिशन लगा होगा तो उसको हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसको साथ में। तो जब ये कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? है सॉन्ग हो जाएगा। और सॉन्ग सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे बताओ क्या लगेगा? इसे हमारा क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या हो गया बेटा? यहाँ पे इज हो गया। फिर क्या मांग रहा है मुझसे? इज एमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है? सिंग, सिंग होता है, सैंग होता है और संग होता है। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? SUNG। क्या होती है बेटा? SUNG, संग हो गई। फिर क्या मांग रहा है बेटा मुझसे? थर्ड फॉर्म के बाद क्या मांग रहा है? बाय मांग रहा है, जो हम कहां से लेंगे? स्ट्रक्चर से लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? बाय, बाय आई। देखो आई क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होता है। जब इसको पैसिव फॉर्म में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? आई का मी बन जाएगा, आई का मी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? बाय मी। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ये क्वेश्चन डैश डैश इज अ गुड हैबिट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, कभी भी जब शुरू में डैश डैश आ जाए और उस पर जस्ट बात क्या आ जाए बेटा? हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो ये समझना चाहिए वहां पे हमको किसके यूज करना है? नाउन का। कोई नाउन का यूज किया जाना चाहिए। और नाउन का काम सिर्फ इंग्लिश में कौन काम करता है बेटा? जीरंड काम करता है। कौन काम करता है? जीरंड काम करता है। जीरंड समझते हो? जीरंड होता है। और जीरंड क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, एक वर्बल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक वर्बल होता है और क्या होता है बेटा? सब्जेक्टिव होता है, वर्बल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले जीरंड यूज होता है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट के रूप में। तो देखो यहाँ पे स्विम जो है तो सब्जेक्ट थोड़ी है, ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। स्विम्स क्या है? ये भी वर्ब है, लेकिन कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। लेकिन स्विम के साथ जब कभी भी आईएनजी लग जाता है, क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है, तो वो जीरेंड कहलाता है। क्या कहलाता है?
जीरन कहलाता है। और जीरन का किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। किसका? नाउन का। और वो भी कैसा नाउन? सब्जेक्टिव नाउन। कैसा नाउन? सब्जेक्टिव नाउन का काम करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? स्विमिंग। क्या हो जाएगा? स्विमिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है।